दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा संकरा रास्ता है जो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जिसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान जैसे देश हैं, जिनके व्यापार का ये इकलौता समुद्री रास्ता है। हॉर्मूज दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है। इसी रास्ते से खाड़ी देश दुनिया को ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। इससे जितने ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें चीन का 38%, भारत का 15%, दक्षिण कोरिया का 12%, जापान 11%, यूरोप 3%, एशिया के बाकी देशों का 14% एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। Yeah, sure. This is of course damaging our economies. This is true for the oil prices and this is true for the gas prices as well. So that's the reason why we all hope that this war will come to an end as soon as possible. And we are hoping that the Israeli and the American army are doing the right things to bring this to an end and to have really a new government in place who is coming back to peace and freedom. ईरान की इस नाकाबंदी के खिलाफ मैदान में अमेरिका उतर आया है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस नेवी हॉर्मूज से गुजरने वाले तेल टैंकरों और जहाजों को सुरक्षा देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकाबंदी को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। अमेरिका का कहना है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। हॉर्मूज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत पर कितना असर होगा। भारत अपने 85 से 88% ऑयल टैंकर्स को हजारों मील एक्स्ट्रा चलना होगा, तो ऑयल महंगा भी होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। चौथा विकल्प यह है कि भारत के पास तो अपने स्ट्रेटेजिक तेल भंडार है, वहां से तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन यह भी लिमिटेड मात्रा में है, यानी ज्यादा दिनों तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अगर जंग 25 दिनों से ज्यादा लंबी खिंची तो देश में ऑयल संकट खड़ा हो सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंग 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी। कई लोगों का मानना है कि ईरान ने अभी तक एनर्जी वॉर में एंटर नहीं किया है। उनका कहना है कि एनर्जी वॉर हालात को बदल देगा। चलिए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। बेशक कुछ लोगों को लगता है कि हमने युद्ध में प्रवेश किया है। नहीं, हमने कुछ हद तक किया है। हमने दुश्मन को चेतावनी दी है कि यदि आप हमारे मुख्य केंद्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों पर हमला करेंगे, और हम ऐसा करेंगे। हम हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे। तेल की कीमत अब $80 के ऊपर पहुंच गई है और जल्द ही $200 तक पहुंच जाएगी। सच तो ये है कि अमेरिका तेल के लिए ही जीता और मरता है, और घर के कर्जों और इंटरनेशनल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ने युद्ध किया। कुछ देश अपने तेल के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका तेल का प्यासा है। उसे ये पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम फिलहाल जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे और जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम जिसे चाहेंगे उसे तेल की सप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहले ही कई जहाज़ों को खत्म कर चुके हैं और अभी भी 1 घंटे पहले हमने एक और जहाज़ पर हमला किया है। 1 ساعت پیش هم باز یک کشتی رو زدیم.